बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बिजनेस मैथ्स में आज मेरा लेक्चर है। हम पढ़ें चैप्टर नंबर 3 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटा सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सिंपल की। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास बेसिकली क्या है। सिंपल जैसे हमने किसी बंदे से उधार लिया 1000 रुपीज़, ठीक है, हमने बोरो कर लिया, उसमें से रेट जो है वो 10% है। मतलब जो हमने उसके ऊपर वो 1000 के ऊपर जो हमने पे करना है वो 10% रेट हमने उसका सेट कर लिया। टाइम क्या है, वन ईयर का है, 1 साल का टाइम है। तो इंटरेस्ट का यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपने याद करना है, P × R × T कि प्राइस जो प्रिंसिपल होता है हमारे पास, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। तो 1000 हमारा प्रिंसिपल है, 110 हमारा 10% हमारा रेट है, वन ईयर जो है 1 इसमें कर लिया, और 1 ईयर का हमारे पास जो हमने उसको पे करना है वो हमारे पास 100 रुपीज़ है। या फिर हम किसी को उधार देते हैं तो इसका मतलब है 1000 के ऊपर हमारा मुनाफा जो होगा वो 100 रुपीज़ होगा। इसी तरह अगर दूसरे साल करेंगे तो 200 रुपया आ जाएगा। मतलब पहले साल का 100 रुपया है तो दूसरे साल का 200 रुपया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस इतना है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 साल के बाद दोगुना हो जाता है दूसरे साल में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा एनुअली होता है। फॉर एग्जांपल हमने बैंक में 1000 रुपये जमा करवाया है 2 साल के लिए, ठीक है, तो बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंशिएट है। तो देखें बेटा 1 ईयर का हमारे पास 100 रुपया आ गया, हमारे पास प्रॉफिट आ गया 100 रुपीज़। यहाँ पे प्रिंसिपल था हमारे पास 1000, लेकिन जब हम दूसरे साल करेंगे तो दूसरे साल में जो प्रिंसिपल था 1000 रुपीज़, जो हमने 1000 रुपये जमा करवाया, उसमें हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 100 रुपीज़। मतलब अब हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं, 1100 रुपया। तो रेट हम वही लगाते हैं 10% का, तो फार्मूला लगाया, फार्मूले में दूसरे साल जब हम करेंगे तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेट मल्टीप्लाई बाय 1 जो एक दूसरा साल है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 110 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना हुआ, 210 रुपये। अब ये आपने माइंड में रखना है बेटा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंट है। कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास जब दूसरे साल आएंगे तो दोगुना हो जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा क्या होता है कि 1 साल का दूसरे साल में ऐड होके फिर उसका एनुअली होता है, और ये मोस्टली बैंक के अंदर यूज़ किया जाता है। चलें अभी हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। 3.1 यहाँ पे हमारे पास है, प्राइस 10,000 रुपीज़ है, इंटरेस्ट हमारे पास है, और 6 ईयर एट द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। रेट हमारे पास 16% है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हमने इंटरेस्ट विल बी अर्न, हमने क्या कितना अर्न किया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 10,000 है, रेट हमारे पास 16% है, और टाइम हमारे पास 6 ईयर का है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया, प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये रेट के साथ इंटरेस्ट नहीं बल्कि टाइम है, टी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 6 ईयर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 हमारे पास आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन जब हम फाइंड करेंगे तो सेकंड ऑप्शन में हमारे पास हमने फर्स्ट सिंपल प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को जमा कर लेना है, और हमारे पास वो एट द एंड जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3.5 है। तो 3.5 में देखिए हमने कितना उधार देना है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है कि हमने कितना उधार दिया है, और हमारे पास कितने पैसे हैं सिंपल इंटरेस्ट के 1250। 3% हमारे पास क्या है, रेट है, और 3 ईयर हमारा टाइम है। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। क्या चीज़ नहीं है, जो एनुअली जो हमारी प्राइस है वो नहीं है, जो हमने उधार दिया है उधार देने की प्राइस नहीं, मतलब प्रिंसिपल नहीं। तो बेटा ये साइड पे मैंने लिखा है फार्मूला I = P × R × T डिवाइड बाय 100। तो 100 इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी साइड पे देखें प्रिंसिपल रेट और टी रह जाएगा। तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, प्रिंसिपल, तो बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे P का फार्मूला बन जाएगा, वैल्यूज पुट की, और हमारे पास ये अमाउंट आ गई। क्वेश्चन नंबर 3.10 जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सबसे पहले बेटा आपने गौर से पढ़ना है कि ये है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड द सम ऑफ मनी,
बिकम्स 1.5 ईयर 10 ईयर। तो सपोज हमने कर लिया कि सम हमारे पास जितनी अमाउंट है वो 100 है और सिंपल 1 बिकम्स 1.5 ईयर, हमारे पास फिर क्या हो जाएगी 150। अगर एक हमारे पास 100 रुपया है और उसके बाद दोबारा हमारे पास 1 साल और हाफ ईयर, तो इट्स मीन हमारे पास 150 आ जाएगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3.5 किया है, यहाँ पे प्रिंसिपल का जो हमारे पास गिवन फार्मूला था, इसी तरह हमने इंटरेस्ट में इस क्वेश्चन के अंदर करना है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रिंसिपल नहीं बल्कि हमने रेट फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, हमारे पास टाइम भी है, ठीक है, लेकिन क्या चीज़ हमारे पास नहीं, रेट नहीं है। तो रेट हमने फार्मूले के थ्रू फाइंड कर लेना है।